और चलिए बड़ा अपडेट आपको बता दें, नेवटा बांध से आज राह के रोड़े हटाए जा रहे हैं। बांध के भराव और डूब क्षेत्र में कच्चे पक्के निर्माण और रंगाई छपाई की फैक्ट्री आदि के अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। भारी पुलिस जाब्ता भी इस दौरान मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेवटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज नेवटा बांध के रास्ते में जितने भी अतिक्रमण है, जितने भी जो रोड़े जिन्हें कहा जा सकता है, उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बांध के भराव और डूब क्षेत्र में कच्चे पक्के निर्माण और रंगाई छपाई की फैक्ट्री आदि को पर जो अतिक्रमण है उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, नेवटा की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, भारी पुलिस जाब्ता भी तस्वीरों में नजर आ रहा है, और किस तरह के अतिक्रमण जो हैं, अवैध अतिक्रमण जो हैं, उन्हें हटाया जा रहा है और किस तरह से ये बाधा बन रहे थे नेवटा की राह में। देखिए, नेवटा पाल के पास में जो अवैध अतिक्रमण थे, पहले उनको चिन्हित किया गया, 15 दिन पहले उनको नोटिस दिया गया और अब देखिए ये जो अतिक्रमण हटाने की तैयारी है वो शुरू कर ली गई है। पीछे आपको बांध दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हम आगे भी आपको दिखाएंगे। अब जो कनेक्शन है वो काटना शुरू कर दिया है, ये देखिए, क्योंकि बिजली पहले कनेक्शन काटेंगे, उसके बाद में जेसीबी देखिए यहाँ पर आ चुकी है। अब हाँ, आपको बिल्कुल पीछे जो पीछे है, इसके बिल्कुल पीछे नेवटा बांध है। हम पूरे स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये नेवटा बांध है। इस नेवटा के बांध के बिल्कुल पाल पर ये अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं। पिछले 15 दिन पहले इनको नोटिस दिए गए थे। ये देखिए, नेवटा बांध के बिल्कुल पाल पर ये अवैध अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखे थे। ये बांध के पास में फैक्ट्रियाँ थी, रंगाई छपाई की ये फैक्ट्रियाँ है, लेकिन अतिक्रमण का होने के बाद में जब जेडी के पास सूचना आई इसकी, तो इसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जेडी के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और खुद जो निरीक्षक हैं जेडीए के, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि सारी कार्रवाई उनके अंडर अधीन हो रही है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे साथ वो अधिकारी भी है, घनश्याम सिंह जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, एक अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। कितने अतिक्रमण, एक बार कितने अतिक्रमण यहाँ पर, कितना अतिक्रमण आइडिया, कितनी भूमि पर अतिक्रमण? अतिक्रमण वो तो जो इरिगेशन वाले बताएंगे पूरा एग्जैक्ट, बाकी डूब क्षेत्र में जो भी है उसका अतिक्रमण हटवा रहे हैं। देखिए, जो अतिक्रमण है उसको हटाने की जो प्रक्रिया हेमाद्री वो शुरू हो चुकी है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों का भारी विरोध भी है, क्योंकि विरोध इसलिए कि उनका जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाने के लिए यहाँ पर इनका शुरू हो गई है। और पुलिस के अधिकारी जो कह रहे हैं कि पहले ही 15 दिन पहले नोटिस दिया गया था इनको हटाने के लिए, और उनको दूर हटाया जा रहा है क्योंकि सभी लोग विरोध करते हैं अतिक्रमण हटाने का। तो ऐसे में पुलिस का जाब्ता पहले ही मौके पर बुला लिया गया था और अब ये शुरू हो चुकी है कार्रवाई, जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। लोगों का भारी विरोध था और इसीलिए पुलिस जाब्ते को हिमाद्री मौके पर बुलाया गया और अब जो पीला पंजा है जेसीबी का वो इस अतिक्रमण पर चलेगा। कार्रवाई शुरू की गई है। जो मकान के अंदर सामान थे वो सामान भी हिमाद्री खाली करवाए गए हैं। ये देखिए, जो सामान थे, क्योंकि पुलिस और जेडीए नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, ऐसे में जो सामान था उसको लोगों को समय दिया गया है 10-15 मिनट का, और जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है उसको अंजाम देना शुरू कर दिया गया है। और ये अब पीला पंजा चलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। कुछ हम दिखाएंगे, भारी विरोध यहाँ पर लोगों का था, तो ऐसे में पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर मौके पर बुलाया गया, लोगों को मौके से दूर हटाया गया। हिमाचल करीबन एक नहीं बल्कि 15 से अधिक जो फैक्ट्रियाँ हैं रंगाई छपाई की, वो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर अवैध रूप से बनी हुई है, जिन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है। यहाँ पर कोई ज़मीन खरीदी नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक कब्जा कर लिया जो बांध की ज़मीन थी। लेकिन शायद ये भूल लगे कि अगर बांध ओवरफ्लो हो जाता है, अगर प्रकृति विपरीत होती है, तो फिर कई इंसानी जाने जा सकती है। तो ऐसे में जेडीए के अधिकारियों ने पहले स्थान को चिन्हित किया, जो अवैध अतिक्रमण था उनको चिन्हित किया, 15 दिन पहले नोटिस दिए गए और अब करीबन 5 से अधिक जो जेसीबी है उसको यहाँ पर बुलाया गया है और प्रक्रिया जो है कुछ ही क्षण के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महिलाओं का विरोध किया, महिला कांस्टेबल को यहाँ पर आगे किया गया कि विरोध महिलाएं ना करें। अब लोगों को दूर हटाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और शुरू हो रही है जो अतिक्रमण हटाने का और जो पाल मुक्त बनाने का, नेवटा के बांध जो रोड़े हैं वो हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी और खुद सरकार ने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वही प्रक्रिया जो है यहाँ पर अपनाई जारी है हिमाद्री, और नुकसान ना हो ऐसे में 15 दिन पहले ही नोटिस दिया गया था लोगों की। आज 8 तारीख को यहाँ पर जेडीए कार्रवाई करेगा। तमाम जेडीए के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और
ये पीला पंजा चलने की जो प्रक्रिया है हिमाद्री वो शुरू हो चुकी है। और अब इसका हम कह सकते हैं श्रीगणेश हो गया है। पूरा नक्शा पुलिस के पास है, प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास पूरा नक्शा मौजूद है और ये पीला पंजा शुरू हो चुका है। और अब ये जो अवैध अतिक्रमण है उनको तोड़ने की प्रक्रिया हिमाद्री देखिए शुरू हो चुकी है। तो दीवारें हैं, बड़ी बड़ी दीवारें, कई बीघाओं के अंदर ये ज़मीनें फैली हुई थी। ये देखिए ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी तोड़ने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये दीवारें थी, फैक्ट्रियाँ, बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, एक साथ इनको तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, पीला पंजा चल चुका है अवैध अतिक्रमण पे। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो है जेडीए की टीम वहां पर पहुंची होगी, चिन्हित भी किया होगा और उसके बाद नोटिस दिया होगा और नोटिस देने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है आज। तो ऐसे में विरोध जो लोग कर रहे हैं उनका क्या कहना है? देखिए लोगों का कहना है कि हमने कई वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं और हमने कोर्ट से स्टे ले रखा है, स्टे के बावजूद ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन जेडीए के अधिकारी भी कोर्ट की जो अनुशंसा होती है, कोर्ट की अनुशंसा के बाद ही कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे में अवैध अतिक्रमण को हटाना, अतिक्रमण से मुक्त करना ये जेडीए का काम होता है और वो ही शुरुआत हो चुकी है हिमाद्री। और ये कार्रवाई हो रही है, ये इसीलिए हो रही है जेडीए की पावर को आने वाले जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, पानी को रोका जाए, पानी को ना रोका जाए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। खुद डिवाइस हमारे साथियों से बात करेंगे। गुरशंकर जी, कितनी भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है यहाँ पर? ये करीब 7-8 बीघा ज़मीन है और उस पर पूरा अतिक्रमण बना हुआ है। ये डूब क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, उस पर पूरा अतिक्रमण है, उसको खाली करवा रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार। लोगों का विरोध भी है कि हमने स्टे दे रखा है, वो कर रखा है। हालांकि पुलिस की ओर से पहले नोटिस दिए गए थे इनको। हाँ, नोटिस दिए गए हैं, पहले अनाउंस किया गया है, सबको बताया हुआ खाली करने के लिए, उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छी कार्रवाई, बेहतरीन कार्रवाई है अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई है। और ये कार्रवाई इसलिए भी अच्छी होती है मात्री क्योंकि जो पाल है बिल्कुल पाल के पास में ही जो पूरा जेडीए में जो अतिक्रमण है वो हो रखा है। बड़ी फैक्ट्री है, 15 से अधिक जो फैक्ट्रियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। अब देखिए और बिल्कुल सत्यनारायण, ये अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है क्योंकि ये बांध के डूब क्षेत्र में आता है और अगर बांध कभी ओवरफ्लो होता है, अतिवृष्टि के हालात अगर बनते हैं तो ऐसे में जानमाल का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल हिमाद्री, जिस प्रकार से अगर ये बात हमने वो कही कि अगर पानी का बहाव ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा आता है, बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं इंसानी जान को खतरा हो जाता है। तो इसीलिए इस पूरे अतिक्रमण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की जो प्रक्रिया है हिमाद्री वो शुरू हो गई है। ये देखिए बड़ी बड़ी दीवारें उनको ध्वस्त कर दिया गया है। ऊपर देखिए जो खंभे लगे हुए हैं उनको भी हटाया जाएगा क्योंकि कई लोग बिना किसी कागजात के, बिना किसी दस्तावेज के यहाँ पर जिन्होंने कब्जा कर रखा था उनका आज यहाँ से बिल्कुल जो पीला पंजा है वो अपना कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहा है। जो पूरी एक ज़मीन थी इस फैक्ट्री की उसको तोड़ दी गई है, दीवार को तोड़ दिया गया है और अभी अंदर जाकर ये जो छत है, अस्थायी छत जो बनी हुई है बांस की अस्थायी छत, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। किसी प्रकार का विद्युत करंट यहाँ पर ना हो इसलिए पहले ही लाइन से जो विद्युत आपूर्ति है वो बाधित कर दी गई है और लोगों को मौके से दूर हटा दिया गया है। विरोध को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जो जाब्ता है वो मौके पर मौजूद किया गया है। मात्री बिल्कुल सत्यनारायण जी, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है की जा रही है और अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई है क्योंकि बांध के डूब क्षेत्र में ये अतिक्रमण किया गया है। 7 से 8 बीघा जमीन पर ये अतिक्रमण हुआ है और ऐसे भी इस अतिक्रमण को हटाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी बांध का जलस्तर यदि बढ़ता है या फिर अतिवृष्टि की स्थिति बनती है तो ऐसे में जान माल का नुकसान हो सकता है क्योंकि दीवारें फिर से खड़ी हो सकती है लेकिन किसी की गई जिंदगी वापस नहीं आ सकती। सत्यनारायण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सत्यनारायण जी, ये भी जानना चाहेंगे कि इतने सालों से ये फैक्ट्री यहाँ पर संचालित थी तो इतने समय से क्या इन्हें ये चीज नहीं बताई गई? क्या जेडीए का ध्यान इस ओर नहीं गया? क्योंकि एक लंबा समय हो गया इस फैक्ट्री को चलते हुए भी। देखिए
हिमांशु देखिए, ध्यान हमेशा जाता है जेडीए कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई तब होती है जब कोई भूमि अतिक्रमण होता है उन पर, उसको चिन्हित किया जाता है, उसको चिन्हित करने की कार्रवाई होती है, वो शुरू किया जाता है। चूँकि किसी ने वास्तव में ज़मीन खरीद कर यहाँ पर अगर मकान बना रखा हो या फैक्ट्री बना रखी हो, तो वो उसकी चपेट में ना आए, इसलिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पूरी प्रक्रिया होती है, फॉर्मेलिटी पूरी होती है। तो ऐसे में पहले फॉर्मेलिटी पूरी की गई, जो प्रक्रिया थी वो अपनाई गई, जो दस्तावेज थे वो देखे गए, उसके बाद में कोर्ट का सहारा लिया गया, कोर्ट को समझाया गया कि यहाँ पर जो ज़मीन है उस पर अवैध अतिक्रमण कर रखा, लोगों ने जो न्योटा बांध की जो पाल है उस पर अतिक्रमण कर रखा, और बांध कभी भी जब ओवरफ्लो होगा तो कई इंसानी जान इसके अंदर हिमाद्री जा सकती है। तो ऐसे में कोर्ट ने सुप्रसिंह लेते हुए आदेश दिया कि इन ज़मीनों को चिन्हित किया जाए और कार्रवाई की जाए। और जब कोर्ट का आदेश हो गया और उसके बाद में करीबन 15 दिन पहले यहाँ पर तमाम जेडीए के अधिकारी आए, उन्होंने जो यहाँ पर फैक्ट्री मालिक थे उनको नोटिस दिए कि हम 8 अगस्त को कार्रवाई शुरू करेंगे, 8 अगस्त को कार्रवाई शुरू करेंगे। और ये देखिए, अब जो छत है अस्थायी छत हिमाद्री, वो गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये देखिए जिस प्रकार से अस्थायी छत लोगों ने यहाँ बना रखी थी, हालांकि कई लोग यहाँ काम करते हैं, उनको पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। और ये जो अस्थायी छतें बनी हुई है बांस के खम्भों की, तो उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। और एक प्रक्रिया जरूरी भी है, क्योंकि अगर न्योटा बांध अगर भर जाता है या फिर पानी का ज़्यादा यहाँ फैलाव होता है तो कई इंसानी जानें उसके चपेट में आ सकती है, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि समय रहते इस अतिक्रमण को यहाँ से बिल्कुल सत्यनारायण जी, और बात सिर्फ बांध की नहीं है, हर वो अवैध अतिक्रमण जो जेडीए के अंतर्गत आता है, सरकार के अंतर्गत आता है, इस तरह का अवैध निर्माण वहां पर करना, अवैध अतिक्रमण वहां पर करना, तो जेडीए की जिम्मेदारी बन जाती है उस अवैध निर्माण को जो है ध्वस्त करना, क्योंकि वो लीगल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पल पल का अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे।